हजारों साल पहले की बात है, जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। लोगों के दिलों से सच्चे खुदा की याद मिट चुकी थी। हर गली, हर बस्ती, हर घर में पत्थर की मूर्तियां सजाई जाती थीं। लोग उन्हीं पत्थरों को अपना मालिक समझकर सजदा करते थे, उनसे दुआएं मांगते थे। लेकिन असल मालिक अल्लाह को भूल चुके थे। उस दौर की हालत बहुत अजीब थी। इंसान की इज्जत नहीं करता था। औरतों को हकीर समझा जाता था। गरीबों और मजलूमों पर जुल्म होता था। हर तरफ जहालत, शिर्क और गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब अंधेरा गहराता है तो कहीं ना कहीं से रोशनी भी जरूर उठती है। ऐसे ही अंधेरे दौर में अल्लाह ने एक ऐसे नबी को भेजा जिन्होंने पूरी दुनिया को तौहीद यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। वो नबी थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बचपन से ही अलग थे। उन्होंने कभी मूर्तियों के आगे सर नहीं झुकाया। उनके दिल में हमेशा ये सवाल रहता, ये पत्थर इंसान को रोजी कैसे देंगे? ये बेबस मूर्तियां हमें नुकसान से कैसे बचाएंगी? असली मालिक कौन है? यही तलाश, यही तड़प उन्हें अल्लाह के करीब ले आई और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद के पैगाम के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों, अब कहानी का एक बहुत ही नाजुक और इमोशनल हिस्सा आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो बूढ़े हो चुके थे, बाल सफेद, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में एक तड़प थी, औलाद की तड़प। हर इंसान चाहता है कि उसके बाद उसका नाम उसकी औलाद से जिंदा रहे। कोई ऐसा हो जो बुजुर्गी में उसका सहारा बने, उसकी आंखों की ठंडक बने। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये नेमत अभी तक नहीं आई थी। सोचिए, रात का सन्नाटा है, सब सोए हुए हैं, लेकिन इब्राहीम ऐसेस अपने रब के सामने खड़े हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, होठों से दुआ निकल रही है, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो तेरी राह पर चले, तेरा वफादार बने। दोस्तों, अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो सुनता है और सही वक्त पर कबूल करता है। आखिरकार अल्लाह ने अपनी रहमत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक प्यारा बेटा अता किया। वो बेटा थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम कोई आम बच्चा नहीं थे। वो शुरू से ही मासूम, प्यारे और आज्ञाकारी थे। उनकी आंखों में मासूमियत थी और उनके चेहरे से ही पता चलता था कि ये बच्चा अल्लाह का चुना हुआ है। सोचो, कितनी खुशी हुई होगी उस बाप को जिसने पूरी जिंदगी इंतजार किया। अब उनके पास वो नेमत थी जिसके लिए उन्होंने रातों को उठकर रो रो कर दुआएं मांगी थीं। लेकिन दोस्तों, याद रखो, अल्लाह जब किसी को कोई बड़ी नेमत देता है तो उसके साथ बड़ा इम्तिहान भी लेता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी में आगे वही इम्तिहान आने वाला था। वो इम्तिहान जो आज तक इंसानियत को सबक देता आ रहा है। दोस्तों, अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा आजमाता है, क्योंकि इम्तिहान के बिना ईमान की सच्चाई सामने नहीं आती और नबियों के इम्तिहान सबसे कठिन होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब बूढ़े हो चुके थे। सारी जिंदगी उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया, अपने लोगों का मुकाबला किया, आग में डाले गए, मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार सब्र किया। अब उनके पास उनकी आंखों की ठंडक, उनका प्यारा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम था, जिसे उन्होंने बुढ़ापे में पाया था। सोचो, कितनी मोहब्बत होगी उन्हें इस बेटे से। लेकिन दोस्तों, अल्लाह इंसान को उसी चीज से आजमाता है जो उसके दिल के सबसे करीब होती है। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सोचिए, वो ख्वाब कितना डराने वाला होगा। लेकिन वो नबी थे, जानते थे कि ख्वाब कभी कभी अल्लाह की तरफ से भी होते हैं। सुबह उठे तो दिल बेचैन था। सोचा, ये तो बस ख्वाब है। लेकिन दोस्तों, दूसरी रात वही ख्वाब फिर आया। इस बार वो और भी साफ था। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को जमीन पर लिटा रहे हैं और उसका गला चाकू से काट रहे हैं। अब उनका दिल कांप उठा।
ये कैसी आजमाइश है? जिस बेटे के लिए उम्र भर दुआएं की, उसी बेटे को अल्लाह उसकी राह में मांग रहा है। लेकिन नबियों के दिल अल्लाह के हुक्म के सामने झुकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। तीसरी रात जब वही ख्वाब फिर आया तो उन्होंने ठान लिया कि अब ये काम करना ही होगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है, चाहे दिल पर कितनी भी भारी क्यों ना हो। दोस्तों, सोचिए जरा उस लम्हे को। एक बाप है जिसने सारी जिंदगी इंतजार के बाद एक बेटा पाया। बुढ़ापे की ठंडक, आंखों की रोशनी, दिल की खुशी, वही बेटा है। और अब अल्लाह ने उसी बेटे को उसकी कुर्बानी के लिए मांग लिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत भारी था, लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। अब उन्हें अपने मासूम बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से बात करनी थी। सोचिए कैसी हालत होगी। दिल रो रहा है, लेकिन जुबान को मजबूत रखना है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन बेटे के सामने हिम्मत दिखानी है। उन्होंने अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया, धीरे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारी राय क्या है? दोस्तों, अब जरा इस मासूम बेटे का जवाब सुनो। आज अगर किसी बच्चे से कहो कि मोबाइल छोड़ दो तो रोने लगता है। अगर कोई खिलौना छीन लो तो तड़प उठता है। लेकिन उस बेटे की आस्था और ईमान देखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बिना झिझके कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए, ये शब्द एक छोटे से मासूम बच्चे के थे। वो जानता था कि कुर्बानी का मतलब मौत है, लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूं। दोस्तों, ये सब्र, ये ईमान, ये तौहीद की मोहब्बत आज तक इंसानियत के लिए मिसाल है। एक बच्चा जिसने अपने बाप की मोहब्बत और अपनी जिंदगी दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हौसला दिखाया। दोस्तों, अब वो लम्हा आ चुका था जिसकी कल्पना भी एक बाप नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान की तरफ चले। सन्नाटा था, आसमान पर सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उस बाप के दिल पर अंधेरा छाया हुआ था। रास्ते में बेटे ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ पांव बांध दीजिए ताकि मैं तड़पकर आपको तकलीफा न दूं, और मेरा चेहरा ढक दीजिए ताकि कहीं मेरी मासूम सूरत देखकर आप कमजोर न पड़ जाए। सोचिए दोस्तों, ये कौन सा बच्चा होगा जो मौत को सामने देखकर भी इतनी मोहब्बत और सब्र की बातें करता है? ये सिर्फ और सिर्फ नबी का बेटा हो सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने बेटे को जमीन पर लिटाया, पांव बांधे, चेहरा ढका और आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरे हुक्म के आगे मेरा सब्र है, मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है। अगर तू चाहता है तो मैं अपने प्यारे बेटे को भी तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाकू उठाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखा और पूरी ताकत से चलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की रहमत देखो, चाकू गर्दन पर नहीं चला। चाकू अपनी धार भूल गया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, आज इस बच्चे की जान नहीं लेनी। अचानक आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दुनिया और आखिरत में इज्जत देंगे। और उसी वक्त जन्नत से एक मासूम बकरा उतारा गया। आवाज आई, अपने बेटे की जगह इस बकरे को हमारी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, जरा सोचिए, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों से कैसी राहत और खुशी के आंसू निकले होंगे। बाप और बेटा दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और दोनों ने अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही किया, उस मासूम बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और उसी वक्त से कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई, जो आज से क़यामत तक जारी रहेगी। दोस्तों,
ये वाकया सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं है। ये सिर्फ बाप बेटे की कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। अल्लाह हम सबको ये सिखाना चाहता है कि अगर उसकी राह में हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी छोड़नी पड़े तो हमें बिना झिझक छोड़ देनी चाहिए। कुर्बानी का असली मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं है। जानवर काटना तो एक निशानी है, एक यादगार है उस बड़ी कुर्बानी की जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी थी। असल कुर्बानी ये है कि इंसान अपनी बुरी ख्वाहिशों को काटे, अपने गुनाहों को छोड़ दे, अपने दिल के अंदर जो लालच, हसद, जलन, गुस्सा, नफरत और गंदी आदतें हैं उन्हें ज़िबह करे। दोस्तों सोचिए, अगर हम बकरे का गला काट दें लेकिन अपने गुस्से, अपनी बुरी आदतों और गुनाहों को न काटें, तो क्या हमारी कुर्बानी का असली मकसद पूरा होगा? कुर्बानी का असली पैगाम है अल्लाह की रज़ा को अपनी तमाम ख्वाहिशों से ऊपर रखना। अगर अल्लाह कहे कि ये काम छोड़ दो तो हमें छोड़ देना चाहिए। अगर अल्लाह कहे कि ये काम करो तो हमें बिना देर किए करना चाहिए। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया था। उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपनी जान और अपनी ख्वाहिश सब कुछ अल्लाह की मर्जी के आगे झुका दिया। और दोस्तों यही है असली कुर्बानी। दोस्तों जब ये वाकया अपने अंजाम तक पहुंचा तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा पैगाम हम सबके लिए छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नहीं है, बल्कि ये हर उस मोमिन की कहानी है जो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाता है। सोचिए, एक बाप अपनी जान से भी प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने पर तैयार हो गया, और एक मासूम बेटा जो खेलकूद की उम्र में था वो भी सब्र और ईमान से कहता है, अब्बा जान जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए। यही है असली ईमान, यही है असली कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं, असली कुर्बानी है अपनी बुरी ख्वाहिशों को काट देना। असली कुर्बानी है अपने गुनाहों को छोड़ देना। असली कुर्बानी है अल्लाह की रज़ा को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखना। या अल्लाह हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और ईमान अता फरमा। हमें भी अपनी जान, अपना माल और अपनी ख्वाहिशें तेरी राह में कुर्बान करने की तौफीक दे। हमारी कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके दिल तेरा नाम लेते हुए धड़कते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अपने गुनाहों और बुरी आदतों की भी कीजिए।